हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। उम्मीद करते हैं कि 71वीं बीपीएससी का जो ट्रॉमा होगा कुछ विद्यार्थियों के साथ, उससे आप लोग अब उबर चुके होंगे, चूँकि 5 दिन हो चुका है परीक्षा को हुए हुए। अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर क्या वजह रहा कि ये जो मैंने टाइटल दिया है कि 71वीं बीपीएससी में मात्र 20 से 25 प्रश्न ही मेरे वीडियो से टकराया है, इसका क्या कारण रहा, क्या वजह रहा, कैसा प्रश्न पूछा गया, कट ऑफ क्या हो सकता है, आगे का रास्ता क्या होगा, वे अहेड हमारा क्या होगा। अभी सबसे अच्छी वैकेंसी एक बीपीएससी की आ रही है एईडीओ की, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर जो बीएड किए हुए छात्र हैं उनके लिए, छात्र और छात्रा हैं उनके लिए TRE 4 आ रहा है। और जैसा पता चला है कि अभी मात्र 27,000 सीटों पे ही इस बार बहाली आने वाली है, बट वो ऑफिशियल अभी नहीं है कि अपने मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल पे हम लोगों ने देखा इन चीज़ों को। और 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो कैंडिडेट सोच रहे हैं उनके लिए क्या ज़रूरत है, क्या स्ट्रेटजी उनकी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर हम लोग बात करेंगे। इन सब चीज़ों पे हम आएंगे, उससे पहले हम देखते हैं कि मेरे लास्ट के 4-5 वन शॉट वीडियो से कितने प्रश्न आए हैं, तो हम देखते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे आपको क्लेम किया है कि 20 से 25 प्रश्न के आसपास ही मात्र मेरे वन शॉट वीडियो से आया। इसके पीछे क्या कारण रहा ये भी हम बताएंगे, कहाँ मेरी कमी रही मैं इसको भी एक्सेप्ट करूँगा और उसको इस पर सुधार करने की बात होगी आगे। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हमारा आया इसमें से। तो जूम कर लें इसको। हाँ, देखिए, जैसे एक ये पूछा था कि गोल्ड या सोना कहाँ, स्वर्ण भंडार कहाँ है बिहार में। तो हम लोगों ने दो जगह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंतर्गत भी इसको देखा था। ये चूँकि क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए आसान कहा जा सकता है, और मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन आपको किया था, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पाइराइट से क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में पाइराइट कितना है, तो ऑप्शन में 85%, 95% इस तरीके से था। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने 95% को टिक किया होगा, क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पाइराइट जो है रोहतास के अमझौर और पत्थरघट्टा में 90% के आसपास जो पूरे भारत का पाइराइट का भंडार है वो रोहतास में मिलता है। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित था, इसको मैंने आगे और एक्सप्लेन करके चीज़ों को क्लियर किया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फिर यहाँ पे मैं इसको जूम कर देता हूँ। कर्मनाशा नदी का आपसे पूछा था उद्भव, ओरिजिन पॉइंट पूछा था क्या होगा। तो जनरल वैसे इसका ओरिजिन जो है विंध्याचल से होता है, बट चूँकि ऑप्शन में था तो ये हम जानते हैं कि कर्मनाशा जो है बिहार में कैमूर से एंट्री लेती है, तो यहीं पे कैमूर हिल है, तो यहाँ से इसका हम लोग उद्भव मान सकते हैं। तो ये हो गया अपना एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक पूछा था कि ईस्ट या वेस्ट कोसी कैनाल से मतलब कौन कौन से ज़िला जो हैं इससे मतलब सिंचित होते हैं, इरीगेट होते हैं, इन चीज़ों को लेकर प्रश्न आया था। तो मैंने ये भी आपको बताया था, जैसे सपोज आप ये मान लीजिए बिहार है, ये थोड़ा सा गलत मैप हो गया। तो ये अगर यहाँ से कोसी नदी आती है तो वेस्ट कोसी कैनाल की बात करें तो ये अपना सॉरी सहरसा वगैरह का क्षेत्र है, सहरसा ये कोसी प्रमंडल है, उस क्षेत्र में ये इरिगेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो ये यहाँ से आप यहाँ पे इसको ड्रॉ कर सकते थे क्वेश्चन का आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक पूछा था कि बिहार किस क्लाइमेटिक जोन में आता है या उसका क्या क्लासिफिकेशन है। तो हमने पढ़ा था कि कोपेन का क्लासिफिकेशन है, उसमें नॉर्थ बिहार CWG में आता है, साउथ बिहार AW में आता है। वैसे ओवरऑल बिहार की बात करें तो सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट में आता है। तो इसलिए क्योंकि यदि आप मेरा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखे होंगे ये बिहार वाला, तो मैंने इसमें आपको बताया था कि सपोज ये अपना पूरा ये है, क्या कहते हैं उसको, पृथ्वी है, ये इक्वेटर लाइन है, ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है। तो अपना भारत जो है लगभग कहीं यहाँ पे एक मिनट रुकिए, मैं यहाँ पे ड्रॉ ही कर देता हूँ। सपोज ये अपना ग्लोब है, ये इक्वेटर हो गया, ये कैंसर हो गया, ये कैप्रिकॉर्न हम सभी जानते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ के क्षेत्र को हम लोग ट्रॉपिकल क्षेत्र कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। ओके, और अपना भारत कहाँ पे लाई करता है, तो कुछ ऐसा अपना भारत का पोजीशन है। ठीक है, क्योंकि बिहार यहाँ पे लाई करता है। ओके, और कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अपने बिहार से नहीं गुजरता है, इसलिए हम लोग इसको इस ट्रॉपिकल जोन के बाद वाले क्षेत्र को जो 66.5 डिग्री तक है अपना, उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, सॉरी, थोड़ा तबीयत मेरा ख़राब है, इस वजह से मैं नहीं आ रहा था एनालिसिस को लेके। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से पूछा था कि ये अपना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अलग बात है कि अभी कैमूर को टाइगर रिजर्व के लिए हरी झंडी मिल गया है, लेकिन अभी इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित नहीं किया गया फाइनली। ठीक है, तो अभी अभी यदि आपसे कोई पूछे तो बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व।
उससे आप एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर में एक NBS 02 से पूछा था, ये क्या है, मल्टीपल स्टेटमेंट था। तो इसरो का ये 100वां लॉन्च था सेटेलाइट का। ठीक है, और सॉरी क्वेश्चन इस तरीके से था कि GSLV F-15 के बारे में आप बताएं, तो इस तरीके से था। तो आप उसका ये 2 स्टेटमेंट था, NBS 02 और इसरो का जो 100वां लॉन्च था, इससे ये क्वेश्चन आपका हो जाता। ऐसे ही लूनर ट्रेल विजन मिशन का पूछा था नासा का, तो क्या है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑन मून, ये आप कर सकते थे यहाँ से, और आपने किया ही होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया था, मल्टीपल स्टेटमेंट में दे दिया था। 1938 लिखा था, वहाँ पे हरिपुर लिखने के बदला, सॉरी त्रिपुरी लिखने के बदला हरिपुर लिख दिया था, हरिपुर और त्रिपुरी। तो हाँ, 1938 में क्या हम लोग यहाँ देख रहे हैं, 1938 में अपना जो है ये है हरिपुर है, और वहाँ पे उसके जगह पे त्रिपुरी कर दिया था, त्रिपुरी कर दिया था। तो उस क्वेश्चन को यदि आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा तो ये माइन्यूट मिस्टेक हो सकता है, यदि आपने नहीं किया होगा तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से, ये मैंने आपको क्वेश्चन ट्रेस किया था हिस्ट्री के लिए, तो उसमें से ये क्वेश्चन आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में हम लोगों ने चर्चा करा था कि आप ये बुद्धिस्ट काउंसिल को देख लेंगे, पहले मैंने बता दिया था कैसे विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक इनका रचना होता है। इन चीज़ों के बारे में हमने पहले भी बात करा था, ये भी क्वेश्चन ट्रेसिंग वाले वीडियो से ही है। इससे आप आसानी से कर सकते थे कि बिहार में कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल नहीं हुआ, तो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है बिहार में नहीं हुआ था, ये कनिष्क के द्वारा कुंडलवन कश्मीर में करवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक फिर क्रोनोलॉजी से पूछा था जनपद काल का, तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था हसीन मशूक़ा से, क्योंकि एक प्रश्न पिछले बार भी 70वीं BPSC में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको इन डिटेल बता दिया था। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय से पूछा गया था सेफ्टी बल्ब थ्योरी किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय ने। ये सेफ्टी बल्ब थ्योरी जो कांग्रेस का स्थापना होता है 1885 में, उससे रिलेटेड था, इन्होंने दिया था। ओके, आगे बढ़ें तो फिर से सायन सरस्वती की बात करें तो किसान सभा से संबंधित इनका, मैंने कई लेक्चर में इनके बारे में बताया है, तो ये आप कर लिए होंगे। और ये कंकरेंट लिस्ट से एक प्रश्न आया था, तो मैंने आपको बताया था कि 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा है। मैंने आपको कमेंट करने के लिए भी कहा था, इसलिए यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, और आप लोगों ने बताया भी था कई लोगों ने कि फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वेट एंड मेजर्स, जस्टिस, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो उससे आपका ये एलिमिनेट होकर करेंट अफेयर वाला क्वेश्चन भी हो सकता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक मैच द कॉलम में था कि चोलागंगपुरम से संबंधित था क्वेश्चन कि चोलागंगपुरम को किसने बनाया, तो राजेंद्र चोल या राजेंद्र प्रथम ने, फर्स्ट ने। तो वहाँ से आप अगर ये आपको पता होगा तो आपने उसको और एलिमिनेट कर लिया होगा। यदि आपका एक भी पता चल जाता है तो बाकी आपका ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है वहाँ पे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन या स्टेट फाइनेंस कमीशन से क्वेश्चन था, उसको भी मैंने अच्छे से बता दिया था, यहाँ पे देख लीजिए। फिर यहाँ भी देखिए, क्योंकि प्रीवियस में पूछा गया तो उसको मैंने और आगे आर्टिकल के साथ भी डील कर लिया था दोनों को, आप ये देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से स्वामी सदानंद सरस्वती का मैंने यहाँ पे क्लिप लगाया कि देखिए कई बार मैंने इसको चर्चा किया है, जिन्होंने नहीं किया होगा ये तो बहुत मतलब पाप वाली बात हो जाएगी, आपने ये क्वेश्चन के जुल्म हो जाएगा। ठीक है, जाइलम की बात करें तो जाइलम से क्वेश्चन पूछा गया था वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से, तो मैंने जाइलम से जौ से जल, जौ से जाइलम ऐसे बताया था। ये काफ़ी बोल्ड ट्रिक है, आप सभी जानते होंगे, तो ये यहाँ से हो जाता है आपका। ओके, और यहाँ पे देखिए फिर से हरिपुर त्रिपुरी सेशन का आ गया था। मैंने ये बताया था कि त्रिपुरी से जो ये उन्होंने रिजाइन दिया, जब पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं और सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, तो गांधी जी को थोड़ा सा ये रहता है क्योंकि उनका सपोर्ट रहता है पट्टाभी सीतारमैया को, तो रिजाइन करते हैं। उसके बाद अपने राजेंद्र बाबू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, वो उसकी अध्यक्षता करते हैं त्रिपुरी अधिवेशन का। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो ये चंपारण अग्रणी कमेटी से एक प्रश्न आया था, इसको भी हम लोगों ने डील किया था कि अंग्रेजों और ये गांधी जी के बीच में था। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका हो गया। और चंपारण तो बेसिक थीम ही है BPSC का, प्रीलिम्स हो या मेंस, तो वहाँ पर आपने उसको अच्छे से करा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। आगे बात करें तो बिहार स्पेशल में करेंट अफेयर से आया था मधुबनी से कि नेशनल ग्राम पंचायत राज डे, ये पंचायत दिवस जो है इस बार मोदी जी ने कहाँ से मनाया, तो 24 अप्रैल 2025। कहाँ से, तो लोहना झंझारपुर। और ये हम लोग अभी मधुबनी जिला को पूरा कवर कर रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक, आगे बढ़े। फिर से ये बिहार का करमटिया गांव जमुई सोना के लिए, गोल्ड रिजर्व के लिए। ठीक है, लोकतक पूछा था कि लोकतक क्या है, इतना आसान क्वेश्चन। लोकतक एक लेक है मणिपुर में, इसमें केबिल लामजाओ एक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है केबिल लामजाओ, ये हम लोगों ने देख लिया था। सॉरी, सिंधु जल समझौता मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये ट्रिक बताया था यदि याद हो। तो अगर नॉर्थ से आप साउथ जाते हैं तो कुछ नहीं करना है,
एक ट्रिक था कि JCRBS, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और ऊपर में लगा देना है आपको क्या, इंडस। ये इंडस हो गया, सिंधु नदी, फिर फिर से लिखते हैं, इंडस, JCRBS। तो मैंने बताया था कि ये तीनों जो नदी है, इसका ये जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इंडस, झेलम और चेनाब सॉरी ये आपका पाकिस्तान के पास इसका अथॉरिटी है वाटर यूज का, और RBS यानी रावी, ब्यास और सतलज का भारत के पास जो कि ईस्टर्न नदी है। तो इसे आप इसका हो गया होगा। ये वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता में हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों ने डील कर ही लिया होगा इसको आसानी से। आगे ये देव प्रयाग पूछा गया, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है एनीवे, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो मैंने इसको प्रॉपर आपको बताया था कि कैसे क्या करना है, कि कैसे रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इस तरीके से कर्ण प्रयाग जो चीज़ें पंच प्रयाग है एक्चुअली, उसके बारे में मैंने आपको इसके साथ बताया था पूरा, यहाँ पे इसका तस्वीर लगा के। ओके सॉरी गोदावरी नदी से आया था कि सबसे इस तरह से पूछा था कि इसमें से ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा किसका है, तो आप एलिमिनेट करते तो सबसे बड़ा गंगा, उसके बाद गोदावरी। तो गोदावरी को दक्षिणी गंगा के नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया था। लार्जेस्ट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया का, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी है, ये भी आपने किया होगा। माँ सॉरी भाई, बहुत थोड़ा सा तबीयत नासाज है अभी, इसलिए मैं बीच में एब्सेंट था। ठीक, ये फिर से देखिए आगे अपना से ये स्वामी सजानंद सरस्वती वाला, ये आप लोगों ने करा ही, मैंने कई बार बताया, इसलिए मैंने बार बार ये स्क्रीनशॉट लगाया। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखें तो इसको आप देख सकते हैं 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे का थीम पूछा गया था। ये पूछा गया था ओजोन डे क्या मनाते हैं, तो 16 सितंबर को मनाते हैं। मैंने इसको करवाया था कि इसका थीम क्या है, इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे ये सारी चीज़ें। तो इतना क्वेश्चन जो है हमारे लगभग मोटा मोटी 5 से 6 घंटे की वीडियोज़ में इतने क्वेश्चन, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज 20 क्वेश्चन आप कहें तो क्वेश्चन अब हमारी वीडियो से आया है। अब है कि इतना कम क्यों आया, ये भी बताना ज़रूरी है, अकाउंटेबिलिटी तो लेना पड़ेगा। ऐसे ही आके वीडियो बना देने से और व्यूज़ ले लेने से तो नहीं होता है ना सर। ठीक है, तो हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्या वजह रहा, इसको भी देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर क्या रीज़न था कि मेरे वीडियो से इतने कम प्रश्न आए। सबसे पहला, इट वाज माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। ठीक, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था हमारा। ऊपर से मैंने कुछ डिटेल में ज़्यादा नहीं पढ़ा था, मैंने PYQ को ही डिस्कस किया था, तो ये भी वजह है। करेंट अफेयर का मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ कि मैंने बिहार स्पेसिफिक करेंट अफेयर तो अच्छे से करवाया, बट नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर में मैं अप टू द मार्क नहीं रह पाया। मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ, कुछ टाइम कंस्ट्रेंट भी था मेरे पास, और क्योंकि मैंने कहा कि मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था, ये भी एक वजह है इसमें। और अब बात करते हैं तो प्रश्न कैसा पूछा गया। तो प्रश्न अनकन्वेंशनल पैटर्न पे था, अनकन्वेंशनल पैटर्न पे था। आप गेस नहीं कर सकते थे। सच बताएं तो बहुत सारे कोचिंग वाले अपने बता रहे होंगे कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बट मैं यहाँ ये करने नहीं आया हूँ। जो ऑनेस्टली है मैं वही उस चीज़ों को सामने रख रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने करंट अफेयर का देखा होगा, करंट अफेयर की बात करें तो मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, उसमें फैक्ट अंदर में फैक्ट पूरा डाले हुए था पूरा। यहाँ लोगों को दिक्कत हो रहा था करने में। और जैसे पॉलिटी का क्वेश्चन था तो कुछ क्वेश्चन काफ़ी एम्बिगुअस था स्टेटमेंट, मतलब ये आपको इंटरप्रेट करने में आपको दिक्कत हुई होगी। तो काफ़ी मतलब क्वेश्चन अच्छा था उसका, बट इंटरप्रिटेशन के मामले में आप फंसे होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे उसका ऑप्शन इस तरीके से सेट किया गया कि आपको जान के गलती करवाया जाए। ठीक, और ये लास्ट ऑप्शन जो नन ऑफ द एभव और मोर देन वन ऑफ द एभव जो वाला सिस्टम था, ये भी आपको ले डूबा होगा कई प्रश्नों में। तो ये सब वजह था कि मतलब कम क्वेश्चन मेरे वीडियो से भी आया, और कैसा प्रश्न पूछा गया मैंने ये आपको बता दिया। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हमारा लोअर साइड पे ही रहेगा। मैं प्रिडिक्ट तो नहीं करूँगा कट ऑफ, क्योंकि अभी BPSC का आंसर की आना बाकी है, आंसर की अभी नहीं आया BPSC का। उसका जो दोबारा जो फाइनल आंसर की आता है उससे आप लोग मैच करें, उसके बाद कुछ पता चलेगा कि क्या कट ऑफ रहेगा। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे जनरली जो डिफरेंट सोर्सेज बता रहे हैं यूट्यूब पे जो ज्ञानी लोग बैठे हैं, मैं तो उतना नहीं हूँ ज्ञानी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोग की तरह, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं पढ़ाने यहाँ नहीं है आप लोग को, हम सीखते हैं साथ में, मेरा ये कंसेप्ट रहा है शुरू से ही।
तो कट ऑफ की बात करें तो मैं नहीं कह सकता कुछ, हो सकता है 85 से 90 के आसपास भी जाए अनरिजर्व मेल कैटेगरी का, बट मैं इस पर मैं डैम श्योर नहीं हूँ कि क्या होगा। ठीक है, अब बात है कि आगे क्या करें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा आपका एग्ज़ाम ख़राब गया है तो भी आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो मैं तो कहूँगा रिजल्ट तक आप वेट ना करते हुए मेंस की तैयारी करें। आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो वहाँ से मेंस की आप तैयारी ज़रूर करें, शुरू कर दें। नहीं कुछ तो एटलीस्ट GS1 जो मेंस में आता है उसमें हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का जो सेक्शन 1 है GS1 का, इसको तो आप पूरा कर ही सकते हैं ना। साथ में GS2 का पॉलिटी तो आप जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे जो बेसिक थीम पे आता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन का आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आ गया आपको। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, गवर्नर हो गया। ठीक, और क्या हो गया, अभी प्रेसिडेंट रूल का भी आप देख लेंगे, प्रेसिडेंट रूल हो गया, राष्ट्रपति शासन का हो गया बात। और बात यदि हम करें प्रेसिडेंट रूल का वो क्या, पार्लियामेंट, ये सब टॉपिक जो है, और हाँ प्रियम्बल प्रस्तावना, ये सब टॉपिक आप पहले से पढ़ के रख लें तो कोई ख़राबी थोड़े ना कर जाएगा सर, तो आप इसको कर लें। हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बात करें, जैसे GS1 सेक्शन 1 की मैंने बात कहा, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 1857 का रिवोल्ट कर लें, उसमें बिहार का क्या रोल था, खास बाबू वीर कुंवर सिंह का रोल देख लें। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। जो ट्राइबल्स मूवमेंट हैं, ट्राइबल्स मूवमेंट में संथाल, मुंडा, ये सब सारे जो हैं, इंडिगो, ये सब आप देख लें अच्छे से। अभी जो है, अभी जो मतलब अभी आपकी रणनीति यही होनी चाहिए, जब तक रिजल्ट नहीं आता है मेंस का और आंसर की नहीं आ रहा है प्रीलिम्स का, सॉरी मेंस में कह रहा था, ये रिजल्ट नहीं आता है अभी 71वीं प्रीलिम्स का, तब तक आप ये सब करें। और क्या हो सकता है, आर्ट एंड कल्चर में मॉरियन आर्ट पढ़ लीजिए आप, पाल आर्ट पढ़ लीजिए, पटना कलम पढ़ लीजिए, मधुबनी पेंटिंग है, ये सारी चीज़ों को आप तैयार करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा केव्स वगैरह, केव्स एंड पेंटिंग्स देख लें नॉर्थ इंडिया का। ठीक है, ये सारी चीज़ों को देख के आप, ये सब एक्चुअली ये सब रट्टाफिकेशन वाला है, रॉट लर्निंग है जो आर्ट एंड कल्चर कहते हैं, इसको आप रट के तैयार रखें, अपना नोट्स बना के शॉर्ट क्रिस्प बना के रखें। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि GS1 में सेक्शन 1 जो हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन 1, सॉरी ये सेक्शन 1 ये कर लें। GS2 का क्या कर लें आप, पॉलिटी कर लें, मतलब GS2 का भी सेक्शन 1 कर लें, इसको आप तैयार रखें। ये आपके तर्कस में एक एक्स्ट्रा तीर होगा, यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये अफसोस नहीं होगा कि वो मैंने इतने दिन ये समय ये पास कर लिया, मैंने समय बर्बाद किया, तो ये नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बाकी अपने हाथ में नहीं, हम लोग अपना बेस्ट कर सकते हैं। अब बात है AEDO की बात करें, असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की बात करें, तो इसमें लगभग 930 या 35 सीट है। और ये BPSC के हिसाब से देखा जाए तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा एग्जामिनेशन है। इसमें 100 क्वेश्चन GK GS का रहेगा आपको, 100 आपको रहेगा एप्टीट्यूड, मैथ और रीजनिंग वगैरह जिसको कहते हैं आप, मैथ और रीजनिंग रहेंगे। और बाकी हिंदी और इंग्लिश क्वालिफाइंग नेचर का है, 70 हिंदी और 30 इंग्लिश। उसका लास्ट डेट आई थिंक 26 है या 26 या 24 ऐसे ही कुछ है इसी मंथ का। सॉरी, तो आप उस हिसाब से पहले फॉर्म भर लें टाइम से पहले, नहीं तो बाद में सर्वर का इशू हो जाता है। तो AEDO जो रहेगा आपके लिए काफ़ी अच्छा मतलब हो सकता है स्टार्टिंग के रूप में, तो आप इसको दे सकते हैं। और AEDO के लिए जो रणनीति है, मैं इसमें पर्सनली मैं अपना बात बताऊं तो मैं सोच रहा हूं कि आपको जो इसका GS का जो 100 क्वेश्चन है, उसके लिए मैं आपका जो रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे उसके को लेकर मैं बात करूंगा। और साथ में BPSC TRE आ रहा है, उसमें वो आपको हेल्प मिल जाएगा। और 72 जो BPSC 72वीं BPSC प्रीलिम्स होगा जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो रामबाण ही है। तो ये सारा वजह रहा कि मतलब क्वेश्चन क्यों नहीं आया मेरे वीडियो से। बहुत लोगों को ये होगा कि लड़का भाग गया, मास्टरवा भाग गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी तबीयत सही नहीं था, तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं नहीं आ पा रहा था यूट्यूब पे आप लोगों के साथ। तो अब देखते हैं कि AEDO में हम क्या कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरा प्लान है कि AEDO को लेकर हम कुछ सोच रहे हैं, तो आप लोग से हम शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है AEDO को लेके मेरा मतलब क्या मैं सोच रहा हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, उसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। तो AEDO 72nd BPSC प्रीलिम्स और BPSC TRE 4, BPSC TRE 4.1 जो कि टेंटेटिव है कि दिसंबर तक कहीं एग्ज़ाम हो, मे भी, अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि इलेक्शन ईयर है। अदरवाइज AEDO का तो है कि जनवरी में एग्ज़ाम लेगा, जैसा पता चल रहा है कि जनवरी 2026 में इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसको लेकर यदि बात करें तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका जो जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है 100 क्वेश्चन का, इसको मैं करवाऊँ। उसमें मेरा क्या अप्रोच रहेगा ये मैं आपसे बता देता हूँ, ठीक है।
तो इसका जो है मैंने जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स होंगे उसको कम्प्रिहेंसिव कवर करेंगे, साथ में उसका PYQ भी करेंगे और डिटेल एनालिसिस होगा। ठीक, मैंने बताया कि बीपीएससी का जो भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएगा उसके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया उसको भी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। इसमें मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यूपीएससी इंटरव्यू फेस कर चुके हैं, जेएनयू में से PhD स्कॉलर रह चुके हैं, उनके द्वारा ये कंटेंट वगैरह तैयार करवाया जाएगा। ठीक है, ऑफकोर्स लेक्चर में ही डिलीवर करूँगा, बाकी कंटेंट उनके द्वारा भी बनवाया जाएगा। ठीक है, ये सारा हो गया। फिर स्पेशल फोकस रहेगा बिहार स्पेशल पे, हिस्ट्री पे, साइंस पे, और आजकल तो ज्योग्राफी भी कमाल मचा रहा है इस बार। हालांकि 71वीं बीपीएससी में उतना कुछ खास नहीं दिखा, बट इसका है कि धूम मचा सकता है, ये धूम धूम मचा देगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्योग्राफी की हम लोग बात कर रहे हैं। इस सारे विषय को अच्छे से हम लोग करेंगे। ऑफ कोर्स बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी रहेगा उसमें, बजट इको सर्वे, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। और इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका काम जो है अच्छे से हो जाएगा। 100 में से आप कम से कम 80 क्वेश्चन करने के पोजीशन में होंगे, मेरे बताए हुए सोर्स से, मेरे बताए हुए वीडियोस से मैं इसका दावा कर सकता हूँ। और इसका जो स्ट्राइक रेट रहेगा मैंने बताया, ये 90 से 95% स्ट्राइक रेट रहेगा। मैंने तो 80 क्वेश्चन कम ही कहा, पर फिर भी देखते हैं। और हाँ, ये कोर्स है, और ये कितने रुपए का कोर्स है, इसका कुछ चार्ज भी है क्या? तो चलिए देखते हैं मैं कितने में आपको ये कोर्स बेच रहा हूँ ये बता दूँ पहले मैं आपको। तो ये जो है आप लोग के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये बताते हुए, ये पूरा मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐसा कुछ मेरा मकसद नहीं है। मैंने क्या कहा कि मैं भी आपकी तरह एक लर्नर हूँ, मैं सीख रहा हूँ, तो हम सब साथ में सीखेंगे। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगेगा AEDO से संबंधित, यदि आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर बैच लेके आऊँ, इसमें नोट्स भी आपको मिले, शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट रहेगा, कोई लेंदी नहीं, मतलब एक सिंबॉलिक रूप में जो पॉइंटर होंगे मैं उसको बताऊंगा, और बाकी हम लोग वीडियोज़ के थ्रू इसको कवर करेंगे। PYQ वगैरह भी आएगा, लास्ट में मैं प्रॉपर MCQ वगैरह का जो भी होता है वो करवाऊँगा। ठीक है, और सेपरेटली एक अपना करेंट अफेयर का फिर बाद में आएगा, लास्ट मोमेंट पे लाएंगे हम, जब 1 महीना बचेगा। तो करंट अफेयर ऐसा है कि लास्ट में रटो और जाके वहाँ पे अपना जो है 100% दे के चले आओ, मेरा जो पर्सनली मानना है। तो ये आप कर लो। इस बार का करंट अफेयर देख के आपको घबराना नहीं है। एक्चुअली ये 70वीं बीपीएससी के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ उसका ये परिणाम था कि इस बार 71वीं बीपीएससी में अपने रवि मनु भाई परमार ने दिखा दिया कि बेटा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, इससे पहले मैंने टेलीग्राम चैनल तक नहीं क्रिएट किया था, तो BPSC_, रेलिवेंट आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आप वहाँ ऐड हो जाएं, और फिर बाकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है हम लोग वहीं शेयर करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू, मज़े लीजिए आप लोग।